और इस बीच पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में नाराजगी चरम पर देखने को मिल रही है। आलाकमान ने डैमेज कंट्रोल के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पटना पहुंचे, अशोक गहलोत, अजय माकन भी पटना में मौजूद हैं। देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। वरिष्ठ नेताओं ने जिला पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया। टिकट बंटवारे के बाद किस किस सीट पर ज्यादा असंतोष जताया जा रहा है, इस पर चर्चा की गई। बैठक में बनी महागठबंधन के घटक दलों के साथ समन्वय बनाकर के चुनाव जीतने की रणनीति। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद का एक बार रुख कर लेते हैं। आनंद, टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस में नाराजगी चरम पर देखने को मिल रही है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को पटना भेजा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको। हालांकि देखिए, बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा। क्या बहन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। इस बीच गठबंधन को जिताने की, महागठबंधन को जिताने की और समन्वय बनाकर के घटक दलों के साथ चलने की बात पर सहमति भी बन गई। लेकिन क्या अभी फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक भीतर है? सोनल, मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले कुछ दिन पहले आपको लेकर चलना चाहता हूं। आपको याद होगा जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रभारी भी पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और कई कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई तक हुई थी वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच में। उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नाराज है और उसको लेकर भी कई तस्वीरें उसके बाद भी देखने को मिली, जहां कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की थी। अब जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि ये नाराजगी साफ तौर पर हाईकमान तक पहुंच चुकी है और कल देर रात तक इसको लेकर बैठकें लगातार हुई, जिसमें अशोक गहलोत रहे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो मौजूद रहे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल रहे जो कि संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वो नेता बैठे कि अब जो तमाम चुनाव चल रहा है, इस वक्त चुनाव अपने चरम पर है और अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना साफ तौर पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मान रही है कि जो टिकट वितरण हुआ उसमें खामियां निकलकर सामने आई हैं और कार्यकर्ता इस चीज को लेकर नेताओं को लगातार कंप्लेंट्स कर रहे थे। अब कोशिश ये है पार्टी की कहीं ना कहीं तमाम लोगों को साथ बैठाया जा सके, समन्वय स्थापित किया जा सके और जो कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, यानी जो विधायकों को जो महागठबंधन में कांग्रेस को सीट मिली है उस पे अपने जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उतरे और पूरी सशक्ति यानी पूरे सशक्त होकर शक्ति के साथ ही सीधे चुनाव लड़े, यानी उसका समर्थन करें। उसको लेकर अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है अपने जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाया जा सके। कोशिश इस पूरी चीज पे आप इसको देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि कार्यकर्ताओं के साथ जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनको एक साथ लाया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके और अपनी पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जिताने को लेकर कोशिश करे। लेकिन अभी तक जो कई कार्यकर्ता हैं वो अभी भी पार्टी से नाराज है और आलम यह है कि कई जिले ऐसे हैं जहां संगठन बनाम उम्मीदवार हुआ है। उसी स्थिति को समन्वय करने के लिए सशक्त करने को लेकर यानी खत्म करने को लेकर पार्टी आलाकमान सीधे बिहार पहुंचा हुआ है और कोशिश ये की जा रही है जो नाराज कार्यकर्ता है उनसे बात की जा सके, उनको मनाया जा सके और उनके साथ ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। अब कितना कार्यकर्ता मानते हैं, क्योंकि चुनाव अब अपने चरम पर है और कुछ दिन में ही चुनाव होने हैं यानी वोटिंग होनी है, तो कितना वो मानते हैं, कितना मनाने के बाद कितना अपने उम्मीदवार को समर्थन करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 14 नवंबर वो दिन है जब काउंटिंग होगी, तब इस तमाम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जिन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो अपने नेताओं से माने या नहीं माने। लेकिन अंदरूनी कलह कांग्रेस में अभी भी तेज है और यही कारण है कि पार्टी हाईकमान के अशोक गहलोत हों, केसी वेणुगोपाल हों, अजय माकन हो, उनको पटना पहुंचना पड़ा है अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए। जी बिल्कुल, और आप जो जानकारी दे भी रहे हैं कि भीतरघात बहुत लोगों को हुआ है, चूंकि कांग्रेस में ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि पैसे देकर के टिकट बांटने का आरोप लगा है बड़े बड़े लोगों पर, बड़े बड़े नेताओं पर। अब ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर जो हलचल चल रही है, साथ ही आपसी समन्वय जो नहीं बन पा रहा है महागठबंधन के भीतर, उससे इन्हें नुकसान जरूर हो सकता है, चूंकि एनडीए को इससे एक बड़ा फायदा होगा। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।
ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया है, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।